हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते और जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका अपने चैनल बी पॉजिटिव पर। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक इमोशनल स्टोरी के साथ, जो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और इसको आप अपने जीवन में भी उतारेंगे और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक शख्स पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। अब उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में एक पेपर चिपका हुआ था और उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसने सोचा, चलो पढ़कर देखते हैं आखिर क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि कल इसी रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपए कहीं गिर गए। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को मेरे 50 रुपए मिले तो इस पते पर पहुंचा दें। और नीचे लिखे पते को पढ़कर उस शख्स का मन वहां जाने को करने लगा। उस शख्स ने पते को याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकल रही है। उस शख्स को मालूम हुआ कि वो वहां बूढ़ी अकेले रहती थी। फिर उसने बूढ़ी औरत से कहा कि माँ जी, ये आपके 50 रुपए थे जो गिर गए थे, ये मुझे मिले हैं, ये रहे आपके 50 रुपए। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20 से 25 लोग मुझे 50 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। पहले तो वो बूढ़ी औरत उस 50 रुपए को लेने से बहुत इनकार किया, लेकिन उस शख्स के बहुत बार कहने पर उस बूढ़ी ने उससे 50 रुपए तो ले लिए, लेकिन उस शख्स से विनती करते हुए कहा कि बेटा, प्लीज जाते वक्त वो संदेश जरूर फाड़ कर फेंक देना। ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस शख्स ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी कर दी। अब थोड़ी दूर जाने के बाद वह शख्स सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 20 से 25 लोगों को भी तो बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा ही होगा, लेकिन किसी ने अब तक वह संदेश नहीं फाड़ा, तो फिर मैं कैसे फाड़ दूं? उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। उस शख्स का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है तो हम किसी न किसी रूप में किसी भी जरूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ऑफ कोर्स इंस्पायर करेगी और इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।